गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरी राधा रानी जी के और कृष्णा जी के आशीर्वाद के साथ। तो गाइस पूजा हो गई थी और आज है 26 जनवरी। कल तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मैं सुबह जैसे ही उठी हूँ ना, मेरे को वॉमिटिंग, फीवर और पता नहीं पेट दर्द, पता नहीं क्या 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 मुझे हो रहा था। और मैं बिल्कुल भी नहीं कल बेड से उठी हूँ। कल मैंने पूजा वगैरह कुछ नहीं करी, बट हाँ शाम को जाके रौनक ने ज़रूर करी थी। और सुबह के टाइम पे नहीं मैं कर पाई थी क्योंकि मैं उठने के उसमें थी नहीं कि मैं ज़रा सा भी उठ के कोई काम कर सकूँ या मैं मतलब नहा सकूँ। मेरा था ही नहीं। मेरे फीवर मेरे को उस टाइम 1.2 102 बुखार मुझे हो रहा था। और कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि कंचन के वहाँ पे जाने की मेरी पूरी तैयारी थी। सूट वूट मैंने सारा सिलेक्ट कर रखा था, रौनक के भी कपड़े, तो बट था ही नहीं। मेरा दाना पानी नहीं था वहाँ का। बस यही समझ लीजिए कि जब भी कहीं पे गाइज मेरी प्रॉपर प्लानिंग थी जाने की। और मैंने भाभी को ही बोला था कि हाँ मैं इस वाली जगह पे ये सूट पहनूंगी, इस वाली जगह ये सूट, सारी चीज़ें डिसाइडेड हो रखी थी। लेकिन कल एकदम से तबीयत ख़राब हुई ना, मैंने फिर भी सोचा कि शाम तक मे बी शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन रात तक तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। लेकिन हाँ आज सुबह से थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था और मैंने नहा के अपनी पूजा वगैरह करी और थोड़ा रूम वगैरह ठीक करा। ये भी देखो सारा कुछ फैला हुआ था। अभी भी ये कपड़े वगैरह सब उतार के लेकर आई हूँ छत से। तो ऐसा नहीं है, वीकनेस नहीं लग रही क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बस रौनक ने दवाई खानी थी। मैंने सुबह उठ के पहले मैंने 2 बिस्किट खाए और बिस्किट खा के मैंने दवाई खाई। पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया और उन्होंने शाम में मुझे ब्रेड वगैरह सेक कर दी और चाय के साथ। वो भी मैंने दवाई खानी थी तब के मैंने उससे बोल दिया कि हाँ मेरे को ब्रेड वगैरह सेक कर दे दे ताकि मैं दवाई खा लूँ। और ये ORS इसने मुझे घोल के दिया था कल से, इतना सा ही मैंने पिया, बाकी मैं पी ही नहीं पाई क्योंकि मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस टचवुड आज मैं ठीक हूँ गाइस और अपना काम भी कर रही हूँ, उठी भी हूँ, सब कर रही हूँ। तो बस आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी की परेड देख रहे थे रौनक और मैं। रौनक भी उठ गया, वो किचन में अपने लिए चाय वाय दूध वगैरह गर्म कर रहा है। कह रहा है मम्मी आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर लेता हूँ। मतलब अपने लिए दूध गर्म कर लेगा, मेरे लिए जो भी चाय कॉफ़ी जो बना रहा होगा। और मेरी चीकी बिकी भी उठ चुके हैं गाइस। तो बस अभी देखते हैं पूरे दिन गाइस क्या रहता है। कंचन के घर से आया है हमें ये प्रसाद और साथ में छोले और हलवे का प्रसाद भी आया है, ड्राई फ्रूट का, माता रानी का प्रसाद। और साथ में ये आया है डिब्बा पतीसे का, क्योंकि मैं कल नहीं जा पाई थी इस वजह से मेरा फंक्शन अधूरा रह गया। लेकिन कंचन ने मिठाई का डिब्बा भेजा है, तो इसमें है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ गाइस। पतीसा तेरी, ये तो मेरी चाय है, तेरा दूध होगा ना। अब चाय पीनी है? चाय पीनी है सुबह की। तुझे क्या लग रहा है मैं चाय नहीं पीऊंगी? आप ले लो पहले। हाँ मेरे को चाय दे, तू अपना दूध गर्म कर ले। हैं ठीक है। और ये बर्तन बर्तन धो दे तूने? हाँ थैंक यू सो मच। ये टूटे थोड़ा कस के बंद कर दे, पानी गिर रहा है इसमें से। हाँ यही रह गया, इसको धो के ना इसको भी रख दियो अपना, ठीक है। जस्ट अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही हर्षा दी के घर पे आई थी क्योंकि मनाली से हैं। दी को हंसी आ रही है। तो गाइस आप मेरी हर्षा दी से मिल लो। हाय गाइस। तो ये अभी ब्लॉग में नहीं आ रहे थे, कह रहे थे कि अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बुरा कमेंट कर दिया ना देख लियो। तो गाइस प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी दी के बारे में कोई कुछ ना बोले क्योंकि वो बहुत ही स्वीट है और बहुत ही प्यारी है। तो मैं इनके घर पे आई थी क्योंकि मैं मनाली से जब से आई थी मैं कुछ मतलब यहाँ पे नहीं आई थी, तो मिलना नहीं हो रहा था हमारा। तो मैं इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। तो ये इनके लिए मैं वहाँ से बनवा के आई थी। इनका जो सरनेम है वो चोपड़ा है। और मैं ये नेम प्लेट लेकर आई थी ये, और साथ में एक ये फ्रिज पे लगाने वाला मैग्नेट। तो ये 2 चीज़ें लेकर आई थी और एक आधी छोटी छोटी चीज़ें और लेकर आई थी। तो बस अभी मैं मिलने के लिए आई हूँ, बस मैं थोड़ी देर में निकलने वाली। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट टाइम मैं जब भी इनके घर पे आई थी मैं आपको इनका मंदिर नहीं दिखा पाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हर्षा दी के घर का मंदिर बड़ा प्यारा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे है हमारे साईं बाबा जी और इन्होंने बहुत सुंदर बना रखा है मंदिर अपने घर का। घर तो इनका वैसे ही बहुत सुंदर है गाइस।
हमारी दीदी की तरह। और चाय नाश्ता वगैरह सब कर लिया है गाइस, और कॉफ़ी बनाई थी दी ने, वो पी ली है। बस मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, क्योंकि घर में भी एक दो काम है, मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो बस अभी घर जाती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको घर जाके। ये क्या लाई हो? एक तो मैं मैग्नेट लाई हूँ, चॉकलेट लाई हूँ, और तेरे लिए लाई हूँ कोकोनट फ्लेवर कैंडीज। ओह थैंक यू थैंक यू। पियो ऐश करो मित्रों। तो मैंने कहा थाईलैंड गई थी, सबके लिए ले गई थी, चाची मासियों के लिए और 2-3 फ्रेंड्स के लिए। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए भी बनती है। थैंक यू सो मच वेलकम मजा आया था ना वहाँ पे। बहुत भाई, मतलब ऐसा सीन था कि अभी भी हमारी कालक नहीं उतर रही है। हाँ टैन हो अभी भी थोड़े हाँ थोड़े। भाई, मैं तो फिर भी फाउंडेशन लगा लिया, बहुत ज्यादा टैन नहीं किए जीजू तो देखना लग रहे टैन थोड़े हो गए हैं यार। वहाँ पे पता क्या है, ये मैं ना पानी में नहीं गई, ये समुद्र में गए थे। बीच था ना, हाँ ये वहाँ पे बीच धूप में पानी में खुला गए थे, होता मैं है। नहीं गई। वही। धीरे धीरे पता, मेरी तो मैं भी लग रही हूँ, लेकिन टाइम कोई हम्म नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी टाइम लगता है, अभी सर्दी है ना, सही हो जाएगा। वही वही। चलो थैंक यू चलो सो बाय मच, बाय। बाय चाची बाय। आए? मम्मी गई हुई है सामान लेने ठीक है थोड़ा। चलो। आज धीरे धीरे ये सारा सामान लाइए, मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ क्या क्या है। ये रहा फ्रिज मैग्नेट, ये मैं भी जाके फ्रिज पे लगा दूंगा, काफ़ी प्यारा सा है। इस पे देखो ऑटो बना हुआ है, और यहाँ पे थाईलैंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे वहाँ के जो भी जगह हैं वो है आइलैंड टाइप। और यहाँ पे एक कैंडी बहुत सारी है, पूरा पैकेट है गाइस, ये ख़त्म होने में टाइम लगेगा थोड़ा। और ये दी चॉकलेट्स गोल्ड वाली, गोल्ड हम पे अब। चिकी भी खाओगे? चिकी भी नहीं खाएंगे तो गाइस मैं इंजॉय करूँगा, और मम्मी को भी थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगी कैसा है। वीडियो वापस लाया है मम्मी, और मेरी फेवरेट गुलाब जामुन फेवरेट एकदम। मैं कहा भैया जिसको जो जो पसंद है वही देना चाहिए। अब चीना को ढोकला पसंद है, चीना को ढोकला हाँ जा रहा है। ललिता मम्मा ने बोला है कि वो खाने के लिए रसमलाई। सोनिया मम्मा ने भी बोला रसमलाई रसमलाई। खाने के लिए। जो जिसको पसंद है भाई वही खिलाओ, सबसे बेस्ट है। सही से बात। पूछ के दो। मुंह तो मीठा कराना है, ठीक है ना? तो फिर उस हिसाब से मुंह मीठा कराओ भाई। मिठाई मिठाई। सही मम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ मम्मी की अब ठीक है, थैंक। मम्मी गई हुई है बाहर किसी काम से, मेरे को बड़ी भूख लग रही थी आज, कुछ था नहीं, मैगी वैगी खाने का मन नहीं था, तो बस मैं अभी चाय बनाऊंगा और साथ में ब्रेड। ओए पलटी नहीं ढंग से, हाँ अब पलट गई। तो गाइस देखो मैं अभी मास्टर शेफ हूँ। तो बस यही खाऊंगा अभी मैं, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का है, थोड़ा सा पेट भर जाएगा। बाकी मम्मी जब घर पे आएगी तब तो मम्मी बनाई देगी खाना, तब तक मैं यही खा लेता हूँ। भूख लगा दिया तूने? लगा दिया, लगा दिया। लगा दिया। तो गाइस अब मम्मी मेरे खाएगी, भैया देके गए थे रसगुल्ले गुलाब अब मम्मी चट जामुन, करेगी। मेरे फेवरेट, जो कि भोग लगा दिया भगवान जी को, और मैं भी खाने लगी हूँ। देखा साथ में पता क्या था, पटेगा। बस वेट कर रहा था भगवान जी कब खाएंगे। सही बात है। वाह आप मानोगे, मैं भी दिखाऊंगी आपको मेरे पास कितनी मिठाई इकट्ठी हो गई है। बहुत सारी है, पता नहीं खत्म कैसे करेंगे। और मैं दे रही हूँ सार्थक को ये डेयरी मिल्क की सिल्क, और साथ में 501। अच्छा मैं ऑनलाइन पे कर रही हूँ। क्योंकि कैश होता नहीं है हम पे। मेरे पास कैश होता नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं। सो मैं गोल्डी भैया को कर दूंगी अभी, वो सार्थक अपने आप दे देंगे। सो मैं एक चॉकलेट दे रही हूँ और ये दे रही हूँ गाइस। मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन आप फोर्स करते हो, आप फोर्स करते हो कि तुम दिखाओ तुम दिखाओ तुम दिखाओ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं अगर मैं लेते हुए दिखाती हूँ तो मुझे देते हुए दिखाना है, दिखाना है। फिर कुछ आंटियाँ कमेंट्स करती है, हम्म? फिर कुछ आंटियाँ कमेंट्स करती है कि तुमने कुछ दिया नहीं। हाँ, कि तुम किसी लोग खाती है, तुमने गुलाब जामुन का डिब्बा खा लिया लेकिन तुमने कुछ दिया नहीं उसको। तो इसलिए मैंने जाने से पहले आपको दिखाना जरूरी समझा गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इतनी इतनी बातें हम शेयर करते हैं, हम मिठाई शेयर कर रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट शेयर कर रहे हैं, हम जहाँ से भी डिब्बा आ रहा है वो शेयर कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ शेयर करनी भी जरूरी है कि अगर हमें किसी की यहाँ से कुछ मिल रहा है तो हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए, करना होता है और देना होता है। तो गाइस मम्मी ने डिनर में बनाई है दाल, चिकी बिकी पता है, ये दाल बनाई है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनाई है गाइस मम्मी ने। दाल खा रहा हूँ आज मैं पनीर नहीं खा रहा, साथ में दही मेरा हमेशा रहता ही है, और साथ में रोटी। तो गाइस काफ़ी अच्छी दाल बनी है, इसके अंदर घी भी डाला है मम्मी ने जो पंजाब से लाए थे, और बस ये रोटी काफ़ी स्वाद है। अरे ये क्या है, क्या कितनी मिठाइयाँ खाएं, मैं बताती हूँ, डायबिटीज हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। होएगी कंफर्म होएगी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे ही बॉर्डर लाइन शुगर है। मार हो खाएगा तू। मत एक खाया तो करो। देखो, एक वो डिब्बा पड़ा हुआ है, ये एक वाला, दो 3 तीन, और एक 4। चौथा भी आ गया, वाह। ये देखो,
तो गाइस ये डिब्बा आया है, शादी का कार्ड आया है। एक और शादी, 2 शादी है इकट्ठी। तो ये शादी का कार्ड आया, उसका 2 भी शादी, डिब्बा आया है। 3 शादी नहीं 2 ही है। तो ईशु की शादी तो है ही, हमारे हाँ। घर की शादी तो है ही। तो ये एक शादी का कार्ड आया, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं गई भी थी उनकी फंक्शन पे। मेरी सिंगापुर वाली दी है, सिंगापुर वाली थी, नाम ही यही रखा हुआ है। सिंगापुर वाली दी है, तो उनका नाम है हरजीत। हम्म। तो दी लास्ट टाइम वो पिछले साल आई थी, ठीक है, पिछले साल शादी थी। तो पिछले साल वो शादी के लिए आए थे, अपने बेटे की शादी, सबसे बड़े बेटे की शादी करी थी उन्होंने। तो रौनक और मैं गए भी थे, जिसमें मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, मे भी आपको नहीं याद होगा। तो मैं उनकी शादी पे गई थी, रौनक और मैं गए थे। और इसके बाद फिर वो चले गए थे वापस दुल्हन के साथ। तो अभी वो फिर से आए हैं, दोनों बेटों की, 2 बेटे और इनके, मतलब उनके 3 बेटे हैं। एक बड़े बेटे की शादी हो गई है और 2 बेटों की और शादी है। तो जैसे ही ईशू की शादी खत्म होगी तो उनकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और उससे पहले हमें एक और जगह जाना है, एक और फंक्शन है, पंजाब जाना है। वो तो हम नहीं जा पाएंगे शायद, नहीं जा पाएंगे, नहीं, क्योंकि एक तो रौनक का पेपर है, पंजाब से भी इनविटेशन आ रखा है, मेरी मासी के बेटा है, उनका बेटा हुआ, तो वो कनाडा से आ रखे हैं, तो उनके वहाँ भी फंक्शन है, लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो रौनक का पेपर है और दूसरा मतलब सिर्फ एक दिन के लिए, जैसे आज जाऊंगी, कल फंक्शन अटेंड करूंगी, परसों मुझे वापस निकलना पड़ेगा, तो मुझे अभी भागदौड़ लग रही है। सो मे बी मेरी कोशिश रहेगी जाने की, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि 13 को पेपर है रौनक का, 15 को फंक्शन है, 17 और का 17 को पेपर। इसका पेपर है। तो मे बी अभी थोड़ा सा एवेंटावा डोलू मैं, तो वो अभी पता नहीं है अभी उसका। हाँ। और अब ये शादी आ गई है, मैं बताती हूँ आपको। एक शादी है, अंदर से खोलना पड़ेगा ना, खोलना, और क्या। एक शादी है 17 तारीख की। और देखो कार्ड का कलर कितना प्यारा है, सीरियसली ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है, और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हरा हरा है तरसेम सिंह, कुलदीप कौर और सिमरजीत सिंह एंड सिमरजीत कौर, वाओ, दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों सेम नाम है, सिमरजीत। और यहाँ पे है तरसेम सिंह और कुलदीप कौर। तो बहुत 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 बधाई हो भाइयों आपको दोनों को, भगवान करे आपकी जिंदगी की सारी खुशियाँ आपकी पूरी हो और आप हमेशा चढ़ती कला में रहो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हो और जो सी भी कंट्री में हो, आप चढ़ती कला में रहो और इतना हंसो बसो कि टचवुड किसी की नजर ना लगे। तो उनकी शादी एक 17 की और एक की शादी है 23 की। सो 17 के पहले भी फंक्शन है, 17 के बाद भी फंक्शन है, तो 2 फंक्शन के कार्ड आ चुके हैं और मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे हैंडल करूंगी फिर ये भी चीज है ना। हाँ। और अभी एक 17 को है, 17 को तो मेरा पेपर है। मेरा पैर भी, चीनू का मैसेज आ रहा है गाइस, मेरा हाल चाल पूछ रही है, तो उससे मैं भी बात करती हूँ। 17 को तो मेरा पेपर है 17 को मेरा पेपर है। तो सुबह की शादी है ना। हाँ, तो सुबह का ही तो पेपर होता है। 12:30 तक आ जाएगा। हाँ, तो हम 1 बजे चले जाएंगे। ठीक है, मैं तेरे आने से पहले रेडी रहूंगी, देखो तेरे रेडी होने कपड़े पहनने, देखो भाई पास मारने अपने ऐसे ऐसे करके। तो गाइस मैं कन्नू को बोलती थी हमेशा, तो कन्नू क्या करता था अपने बालों को, अभी भी करता है, तो वो अपने बालों का ना ऐसे ऐसे स्टाइल मारने के लिए ना, बाल सेट करने के लिए देनी होती है इनको पूरा सिर, मुझे पता नहीं है, पता है कहाँ कैसे करता है, ऐसे पूरा ही झुक जाता है। मैं कहती थी ये क्या है, कौन सा स्टाइल है ये? लेकिन वही गुण है जो वो रौनक के अंदर भी है, ये भी पूरा नीचे गिर जाते हैं। देख देख के मेरे को भी हो गया फिर पता से। नहीं कौन सा स्टाइल मारते हैं भाई सारे कि पूरे नीचे ही गिर जाते हैं स्टाइल बनाने के चक्कर में। तो बस अभी 2 फंक्शंस के कार्ड आ चुके हैं गाइस, और जनवरी का महीना आपको पता है हमारे फंक्शन ही फंक्शन है, और फेब में भी हमारे फंक्शन ही फंक्शन होंगे, और मार्च में जब छुट्टियां हो जाएंगी फिर हम पंजाब चले जाएंगे। बस हम यही करते रहेंगे, हम काम करेंगे नहीं। कोई ना, अभी काम का बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन देखेंगे। काम आपको जल्दी दिखेगा कि गुरविंदर कौर बसरा काम करती हुई आपको दिखेगी, और खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि रौनकें लगती है ना गाइस जब घर में, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में या किसी के भी घर में रौनकें लगती है, तो भगवान सबके घर में इतनी खुशियाँ लेकर आए, इतनी खुशियाँ लेकर आए कि सब हंसते बसते रहे अपने अपने घर में, और सबके घर में रौनक मेला हमेशा लगता रहे, हमारे घर में भी और मेरे अपनों के घरों में भी और मेरी यूट्यूब फैमिली के घर में भी। तो गाइस इसी खुशी के साथ
आज का व्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और आपके प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम आईडी है हमारी निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जल्दी से आके फॉलो कीजिए। और जिनको भी हम अच्छे लगते हैं गाइस या फर्स्ट टाइम हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।